हाय दोस्तों, प्रमेय नंबर 3 कहता है आपका प्रमेय नंबर 3 प्रूफ करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपका कहता है यदि किसी दो त्रिभुज की हमारा क्या हो गया, पहला त्रिभुज, और ये कौन सा हो गया, दूसरा त्रिभुज। प्रमेय नंबर 3 कहता है यदि आपका किसी दो त्रिभुज, अर्थात पहला त्रिभुज हम लेते हैं हमारा ABC और दूसरा त्रिभुज क्या होगा PQR। जो पहले होता है उसको हम हेडिंग डालते हैं दिया है। क्या हेडिंग डालते हो, दिया है। यानी कह रहा है यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर अर्थात कोण A बराबर कोण P के और कोण B बराबर कोण Q के, और तीसरा दिया आपका कोण C बराबर कोण R के। कह रहा किसी दो त्रिभुज में यदि संगत कोण बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर, B Q के बराबर और C R के बराबर, तब संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। अर्थात हमको सिद्ध करना है, ध्यान से देखो, हमको सिद्ध करना है कि संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, अर्थात AB अपान में PQ के और AC अपान में किसके होगा, PR के। इसी प्रकार से BC अपान में किसके होगा, QR के होगा। यहाँ तक समझ में आया। अगले हेडिंग हम क्या डालते हैं, रचना। ध्यान देना, तीसरा, चौथा और पांचवें में आपका सेम रचना होगा। हम AB के बराबर दूरी लेकर PQ पर AB में आपका एक बिंदु क्या रखते हैं, D, और दूसरा बिंदु रखेंगे E, अर्थात D और E को मिला देंगे। हम रचना करेंगे AB बराबर PD के, AB बराबर PD के और AC बराबर PE, यानी PE बराबर AC लिख दो, ठीक है, उल्टा होगा वैसे, AC बराबर PE, ठीक है। और हमने क्या किया है, D को E से मिलाया, D को E से क्या किए हैं, मिलाया। ये आपका रचना होगा। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, उत्पत्ति। क्या हो जाएगा, उत्पत्ति। उत्पत्ति में ध्यान से देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को ABC और PDE को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते, त्रिभुज ABC और दूसरा क्या है PDE, त्रिभुज PDE में, यानी त्रिभुज ABC और PDE में हम चलते हैं। हम देखते हैं कोण A बराबर किसके है, कोण P की। कोण A बराबर कोण P की आपके क्वेश्चन में दिया गया है, यानी क्वेश्चन कहा है या समीकरण नंबर 1 में देखो। फिर हमने रचना से प्राप्त किया AB किसके है, PD के, और AC किसके बराबर है, P के। अर्थात हमारा AB बराबर किसके होगा, PD के, और AC बराबर किसके है, PE के है। AC बराबर किसके है, P की। हमारा कहाँ से आया है, रचना से। एक त्रिभुज दो कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, हमारा समरूप होगा। कौन सा, दो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, PDE के। त्रिभुज क्या होगा, PDE के। अगर बताओ ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है तो कोण B हमारा कोण D के बराबर होगा, और कोण C किसके बराबर होगा, कोण E के। तब हम क्या लिखेंगे, एंगल B बराबर किसके है, एंगल D के, और इसी प्रकार से एंगल C बराबर किसके होगा, एंगल E के। कहाँ से आता है हमारा, SAS सर्वांग समता से आया है। आपका 3 तक हुआ था, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 हम देखते हैं कि कोण D बराबर इसमें क्या है, B है, और इसमें हम देखते हैं आपका क्या है, कोण A बराबर क्या है, P है, और कोण B बराबर क्या है, Q है। कोण B बराबर इसमें क्या है हमारा, देखो Q है समीकरण नंबर 2 में। इसमें देखो कोण B बराबर कोण D है। अगर हम देखते हैं कोण B और कोण B बराबर है किसमें, 2 और 4 में,
2 और 4 में बराबर हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 और 4 से अगर देखो कोण बी बराबर कोण क्यू है और कोण बी बराबर क्या है, कोण डी है, तो कोण क्यू बराबर कोण डी के होगा, तो लिख लो कोण क्यू बराबर कोण डी के। इसी प्रकार से कोण सी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर क्या है, कोण आर है, तो कोण सी आपका बराबर है, तो समीकरण नंबर 3 और 5 से क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 3 और 5 से 3 और 5 से हमारा क्या हो जाएगा, कोण आर बराबर कोण ई के होगा, तो लिख लो कोण आर बराबर किसके हो जाएगा, कोण ई के। कोण आर बराबर क्या आ गया, ई, तो हमने 5 तक माना था, इसको समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 7 मान लेते हैं। फिगर में देखो कोण क्यू बराबर कोण डी है, देखो आपका कोण क्यू किसके बराबर है, कोण डी की, ये कोण इसके बराबर है, फिर कोण आर बराबर क्या है, कोण ई, अर्थात कोण आर किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। अगर ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है, तो डी ई समांतर क्यू आर के होगा, क्योंकि क्या है, संगत कोण बराबर है, यानी समीकरण नंबर 6 और 7 से, समीकरण नंबर 6 और 7 से क्या है, संगत कोण बराबर है। यदि संगत कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर, तो डी ई समांतर किसके होगा, क्यू आर के। क्या हो जाएगा हमारा, डी ई समांतर किसके होगा, क्यू आर के। अब बताओ अगर डी ई समांतर क्यू आर के है तो भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, किस समीकरण से होगा, आपका प्रमेय नंबर 1 से। तो देखो डी ई अपान में क्यू आर के है, तो क्या होगा हमारा, पी डी अपान में डी क्यू के होगा, तो लिख लो क्या लिखोगे, पी डी अपान में डी क्यू। इसी प्रकार से पी ई अपान में किसके होगा, ई आर के, तो लिख लो पी ई अपान में किसके लिखोगे, ई आर के। अब देखो अगर हमारा पी डी अपान में डी क्यू के और पी ई अपान में ई आर के आ गया है, ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना है, ए बी अपान में किसके लेके आना है, पी क्यू के लेके आना है, अर्थात पी डी के स्थान पे भी रख सकते हैं, लेकिन डी क्यू किसी काम का है नहीं है ना, इसलिए डी क्यू को पलट दो। क्या करोगे, इसको पलटने पर, यहीं पे लिख दो, क्या लिखोगे, पलटने पर। जब हम इसको पलट देंगे तो आपका कहाँ जाएगा, डी क्यू ऊपर जाएगा और पी डी नीचे आएगा। इसी प्रकार से ई आर ऊपर जाएगा और पी ई नीचे आएगा। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, डी क्यू में से पी डी, अब देखो क्या, अगर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक ऐड कर देते हैं। अगर हम डी क्यू में पी डी ऐड कर दे, ध्यान देना, अगर हम डी क्यू हमारा इतना है, डी क्यू में अगर हम पी डी ऐड कर देते हैं तो हमारा पी क्यू आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ऐसा अगर हमको करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे तो क्या होगा आपका, डी क्यू पी डी प्लस में 1 होगा, तो डी क्यू अपान में पी डी प्लस में 1। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ई आर अपान में पी ई प्लस में 1 होगा। अब देखो इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो आपका जब भी हम एलसीएम लेंगे तो आपको कहाँ जाएगा, देखो डी क्यू अपान में क्या है, पी डी है, पी डी आपका ऊपर जाएगा प्लस में पी डी बराबर। इसी प्रकार से ई आर प्लस में ऊपर जाएगा तो पी ई बटे क्या हो जाएगा हमारा, पी ई। अब फिगर में देखो डी क्यू प्लस में पी डी, देखो ध्यान से, डी क्यू प्लस में पी डी जोड़ोगे क्या आएगा, पी क्यू आएगा। इसी प्रकार से ई आर प्लस में पी ई जोड़ोगे तो क्या आएगा, पी आर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, डी क्यू प्लस में पी डी, डी क्यू और प्लस में पी डी, डी क्यू प्लस पी डी जोड़ेगा क्या आएगा, पी क्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो, पी क्यू अपान में पी डी बराबर, इसी प्रकार से ई आर और हमारा क्या है, पी ई है, और ई आर और पी ई जोड़ोगे क्या आएगा, पी आर आएगा। तो लिख दो क्या हो जाएगा, पी आर अपान में क्या आ गया हमारा, पी ई आ गया, पी आर अपान में पी ई आ गया। अब ध्यान से देखो आगे इसी के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पलटने पर
जब भी हम इसको पलटेंगे तो आपका पी डी ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, पी क्यू। इसी प्रकार से आपका पी ई ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, पी आर। हमने रचना में पी डी और पी का मान रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रचना से मान रखने पर, अब ध्यान से देखो हमारा यही तो आया है, पी डी अपान में किसके आया है, पी डी अपान में आया है हमारा। अब ध्यान से आप लोग देखो क्या आया हमारा, पी डी अपान में पी क्यू आया और पी अपान में पी आर आया है। तो हमने रचना से माना है, ध्यान से देखो रचना जब हमने किया था यहाँ पे, रचना ए बी बराबर पी डी और पी ई बराबर ए सी लिखा है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, इसको पहले लिख लो। यहाँ पे प्राप्त हुआ है हमारा क्या, पी डी अपान में क्या है, पी क्यू बराबर किसके है, पी ई अपान में पी आर के। यही तो है हमारा, देखो हमने लिख लिया। अब रचना पे आप लोग ध्यान से देखो, रचना यहाँ पे है, यहाँ पे ए बी बराबर हमने क्या माना है, पी डी और पी ई बराबर क्या माना है, ए सी। तो जहाँ आपका पी डी है वहाँ हम ए बी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो रचना से मान रखने पर, रचना से मान रखने पर तो पी डी अपान ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान में पी क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से पी ई बराबर क्या है, ए सी, तो ए सी अपान में क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। हमको सिद्ध क्या करना था, अब देखो यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू और ए सी अपान पी आर दो आ गया, अर्थात ए बी अपान में पी क्यू के आ गया है और ए सी अपान में पी आर के आ गया। इसके बाद आगे लिख लो आप लोग, इसी प्रकार ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान में पी क्यू बराबर, इसी प्रकार ए बी अपान में पी क्यू बराबर बी सी अपान में क्यू आर आ सकता है, बी सी अपान में क्यू आर आ सकता है। अब ध्यान से देखो, अगर आपका ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर है और फिर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर है, अर्थात अगर ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसके बराबर में ये भी होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर है। तो ए बी, देखिए हमने रचना से यहाँ पी डी का मान क्या रखा है, ए बी और पी का मान क्या रखे हैं, ए सी। तो ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपान में पी क्यू के और बी सी अपान में क्यू आर के हो जाएगा। तो बी सी अपान क्यू आर के हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर, तो यानी तीनों आपस में बराबर होंगे। तो ए बी अपान में पी क्यू बराबर ए सी अपान में पी आर बराबर हम लिख सकते हैं बी सी अपान क्यू आर के। जो हमको सिद्ध करना था वही हमारा आ गया। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, प्रूफ। इसी को हम देखो, इसी प्रमेय को आपका कहा जाता है एंगल 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 समरूपता। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल 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 समरूपता। एंगल माने क्या होता है, कोण 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 समरूपता। क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इस प्रमेय का मेन लैंग्वेज यही है। यदि किसी दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी तीनों संगत कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज आपका समरूप होगा, जो कि हमने सिद्ध कर लिया है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।